महाभारत शो 1998 में आया था, लेकिन इसके किरदारों को लोग आज भी बहुत प्यार करते हैं। दर्शकों के दिलों में एक अलग जगह बनाने वाला ये शो पूरी तरह से कामयाब हुआ था। इसकी लोकप्रियता हर गुजरे एपिसोड के साथ बढ़ती गई। आज भी लोग पुरानी महाभारत को भूल नहीं पाए। इसके हर कलाकार ने अपने किरदार में जान फूंक दी थी। लेकिन महाभारत की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। रामायण और श्री कृष्ण के अलावा महाभारत भी एक ऐसा पौराणिक शो था जिसे इतना पसंद किया गया कि लोग किरदारों को असली मानने लगे थे। यहाँ तक कि महाभारत में दुर्योधन का किरदार निभाने वाले पुनीत इस्सर के खिलाफ गैर जमानती वारंट तक जारी हो गया था, क्योंकि उन्होंने सीरियल में कुछ ऐसा किया था जिससे लोग नाराज थे। तो आइए जानते हैं महाभारत का ऐसा कौन सा सीन था जिसकी वजह से दुर्योधन बने पुनीत इस्सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी थी। 2020 में महाभारत की पूरी टीम कपिल शर्मा के शो में आई थी। इस शो के दौरान इस बात का खुलासा हुआ था। इस घटना के बारे में बात करते हुए पुनीत इस्सर ने कहा कि चीर हरण वाले सीन की वजह से बनारस के रहने वाले एक शख्स ने महाभारत के मेकर्स के ऊपर केस कर दिया था। वह आगे बताते हुए कहते हैं कि कोर्ट ने गैर जमानती वारंट तक जारी कर दिया था। इतना ही नहीं, पुलिस उन्हें जेल भी ले गई थी। पुनीत ने कहा, महाभारत की शूटिंग चल रही थी। उस वक्त मैं एक दिन कहीं जा रहा था कि अचानक से पुलिस मेरे सामने आई और कहा कि आपको हमारे साथ चलना होगा। पुनीत इस्सर बताते हैं कि उन्हें लगा कि उन्होंने सिग्नल तोड़ा है। इतने में पुलिस ने उन्हें बताया कि आपके खिलाफ किसी ने कोर्ट में मामला दर्ज कराया है और आपके नाम वारंट भी जारी हुआ है। उन्होंने बताया कि बनारस के एक शख्स ने ऐसा किया है क्योंकि आपने जो द्रौपदी का चीरहरण किया है उससे वो काफी दुखी हुआ है। मैंने कहा, पकड़ना है तो वेद व्यास जी को पकड़ो, क्योंकि महाभारत तो उन्होंने ही लिखी है। हालांकि इस मामले को उस वक्त किसी तरह बी.आर. चोपड़ा और रवि चोपड़ा ने सुलझा लिया। पुनीत ने आगे बताया कि उस वक्त तो केस रफा दफा हो गया, लेकिन फिर 28 साल बाद मेरे खिलाफ केस खुल गया। इसके बाद मुझे एक वकील हायर करना पड़ा और बनारस जाना पड़ा। फिर मुझे पता चला कि उस आदमी ने मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए केस को फिर से खुलवाया था। महाभारत को बनाने में बी.आर. चोपड़ा ने काफी पैसा खर्च किया था। इस शो के कई सीन में जान फूंकने के लिए निर्माता ने ग्राफिक्स की मदद ली थी। महाभारत की गाथा के मुताबिक जब भरे दरबार में कौरव द्रौपदी का चीरहरण करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जितना साड़ी खींचते हैं उतनी ही लंबाई में बढ़ती जाती है। यह सीन धारावाहिक में भी दिखाया गया है। दर्शकों को लगता होगा कि इतनी लंबी साड़ी रूपा गांगुली को पहनाई गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि सीन को फिल्माने के लिए रूपा को 6 मीटर की साड़ी ही पहनाई गई थी। जब चीरहरण के दौरान द्रौपदी बनी रूपा गांगुली कृष्ण को पुकारने लगी तो स्पेशल इफेक्ट से साड़ी को 250 मीटर लंबा दिखाया गया। एक फ्रेम में स्पेशल इफेक्ट से तैयार साड़ी को शूट किया गया था और दूसरे फ्रेम में द्रौपदी को शूट किया गया था। इतना ही नहीं, महाभारत के सीन को फिल्माने के दौरान रूपा गांगुली डायलॉग के बीच में ही अचानक फूट फूट कर रोने लगी थी। एक्ट्रेस को रोता देख सेट पर मौजूद लोग हैरान थे। बड़ी मुश्किल से करीब आधे घंटे में रूपा गांगुली को चुप कराया गया। इसके बाद शूटिंग आगे बढ़ी। वैसे क्या इससे पहले आपको महाभारत की शूटिंग के दौरान हुए ये दिलचस्प किस्सों के बारे में जानकारी थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।